सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य भी जो परीक्षाओं की संस्थाएं उत्तर प्रदेश में है या अन्य जो है प्रदेशों की परीक्षा की संस्थाएं हैं और फिर या केंद्र सरकार की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो कंप्यूटर की मेमोरी है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि किसी स्टोरेज क्या कह रहा है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की क्या कर रहा है, मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिकल स्टोरेज, बी कह रहा है स्टोरेज क्या कह रहा है, स्टोरेज क्षमता, सी स्टोरेज क्षमता, सी कह रहा है मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक स्टोरेज। डी कह रहा है सॉलिड। क्या कह रहा है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सॉलिड स्टेट स्टोरेज कह रहा है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टोरेज क्षमता। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको स्टोरेज क्षमता कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, जब पावर ऑफ या बंद, कह रहा है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है, कह रहा है कर दी जाती है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा, क्या कह रहा है, यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। क्या करती है, खो देती है। तो इसे
क्या, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी। ऑप्शन ए स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी। बी गैर वोलेटाइल मेमोरी, गैर वोलेटाइल, क्या कह रहा है, गैर वोलेटाइल मेमोरी। सी क्या कह रहा है, डायनेमिक मेमोरी। क्या कह रहा है, डायनेमिक मेमोरी। क्या कह रहा है, डायनेमिक मेमोरी। डी कह रहा है वोलेटाइल, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। क्या, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। ठीक है, कह रहा कि जब पावर, इसका जो आंसर होगा वो वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। ऑप्शन डी इसका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वह डाटा, क्या कह रहा है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय मेमोरी में निर्माण के समय, मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया। कह रहा वह डाटा जो मेमोरी के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता, और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित, क्या कह रहा है, प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता। मिटा नहीं सकता क्या कहलाता है। ठीक है, वह डाटा जो मेमोरी, ये आप इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है केवल राइट, केवल राइट, केवल रन। क्या कह रहा है, केवल रन, केवल मेमोरी। और डी कह रहा है केवल रीड। तो वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, क्या कहलाता है, तो केवल रीड मेमोरी। क्या है, केवल रीड मेमोरी, ओनली रीड मेमोरी, रीड ओनली। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
4 क्वेश्चन हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 रोम बोला टाइल या अस्थाई अस्थाई मेमोरी क्यों? रोम वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी क्यों कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए, इसमें किसी भी लोकेशन, कह रहा है इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसे रीड तथा राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? इसमें जो है इसमें लगातार पावर की सप्लाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? इसमें डाटा बनाए रखने, क्या कह रहा है? इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कह रहा रोम वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी क्यों कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। आपका ऑप्शन डी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किसमें, निम्नलिखित में से हमको लिखना चाहिए लेकिन लिखिए, किसमें जब बिजली बंद हो, जब बिजली बंद हो जाती है
तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। किसमें? कह रहा किसमें जब बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी की डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है EEP रोम। क्या कह रहा है? EEP रोम। फिर कह रहा है रोम। फिर सी कह रहा है EP रोम। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो जो है इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? क्वेश्चन मार्क है ना। कौन कथन सही है? समान संग्रहण। क्या कह रहा है? समान संग्रहण। कह रहा समान संग्रहण क्षमता के लिए, समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM। क्या कह रहा है? DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। सस्ती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कौन कथन सही है? तो कथन केवल ए सही है। कौन सा? केवल ए सही है। आप इसको नोट कर लीजिए, केवल कथन ए सही है। ये कथन सही है, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको।
निम्न में से कौन सा डाटा और प्रोग्राम कह रहा है, कौन सा डाटा और निम्न में से कौन सा डाटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता, का उपयोग नहीं करता है। निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। ऑप्शन 1 प्राथमिक मेमोरी, क्या कह रहा है, प्राथमिक मेमोरी। बी कह रहा है द्वितीय मेमोरी। सी कह रहा है एसडी राम। डी कह रहा है यस राम। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है, तो वो कौन सा है, द्वितीय मेमोरी। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, कौन करता है, द्वितीय मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कैश मेमोरी के लिए, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो कह रहा है डी रैम, एस रैम। क्या कह रहा है, डी रैम और एस रैम। डी रैम, एस रैम और सी कह रहा है डीवीडी और डी क्या कह रहा है, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो कह रहा कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन होगा आपका जो सही होगा वो ऑप्शन बी, यस रैम। यस रैम का
उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सहायक ऑक्सिलरी, कह रहा है कि सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहे कि सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए रैंडम, क्या कह रहा है? रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। फिर कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज, फिर सी कह रहा है प्रोसेसिंग यूनिट, फिर डी कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज। क्या कह रहा है? सेकेंडरी स्टोरेज। आप इसको जो है ये इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, सेकेंडरी स्टोरेज। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। ग्यारह, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन एक यूएसबी पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव। फिर कह रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर सी क्या कह रहा है? हार्ड डिस्क। और डी क्या कह रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कह रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, कह रहा है एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यूएसबी नहीं है, पेन ड्राइव
सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ऑप्शन डी आपका सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको जो है नोट कर लीजिए। इनमें से ऑप्टिकल, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी, क्या कह रहा है, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? कौन है इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, फिर बी कह रहा है कोर मेमोरीज, कोर मेमोरीज, फिर सी कह रहा है जो है बबल मेमोरीज, और डी कह रहा है सीडी रोम। क्या कह रहा है? सीडी रोम। तो आप इसमें कौन ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है? तो वो सीडी रोम नहीं है, जिसे इसको कहते हैं कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है, अब आज जो है मेमोरी से जो क्वेश्चन थे हमारे पास पूछे गए उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं या किसी भी परीक्षा संस्थाओं में जो मेरे पास परीक्षा के प्रश्न थे, वो मैंने आपको सारा साल बता दिया कल और आज की क्लास में। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। आप अगर उसी को ही तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपका 90% तो फंस ही जाएगा। आपको 10% और किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी विद्यार्थी जो है 100% नहीं कर पाता है। जो भी पेपर में आते हैं क्वेश्चंस 100% किसी का नहीं कर पाता है। अगर आप 70 से 80% के बीच में हर सब्जेक्ट को तैयार कर लें तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए 100% के पीछे मत पड़िए, आप एक बैलेंस बना के चलिए हर सब्जेक्ट का। किसी को आप पता चला 80 कर देंगे तो कोई 40 से रह जाएगा, किसी को आपने 90 कर दिए तो कोई 45 से रह जाएगा। तो आपका ऐसी दशा में सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए आप जो है जिस तरीके से हमारे शरीर को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से परीक्षा में तैयारी सफलता प्राप्त करने के लिए एक संतुलित सभी सब्जेक्टों का जो है संतुलित तैयारी आपको करना चाहिए, वो रहना चाहिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।